तमाम लोगों की बयान हम सुनाएंगे। जो आपको जदयू नेता हैं ललन सिंह या संजय झा की बात करें, कई ऐसे चेहरे हैं, विधायक डॉक्टर रामचंद्र प्रसाद एवं अन्य लोगों की हमने बयान लिया है, वो भी सुनाएंगे। हमको लगता है कि इन्हीं दोनों जिला से 1 लाख लोग इस सभा में जाएंगे और 2 लाख लोग दरभंगा और मधुबनी से होगा और बाकी जिलों से जो लोग आएंगे वो मिला के लगभग 4 लाख से ऊपर की रैली होगी। 4 लाख हो, 3.5 लाख हो, लेकिन ये ऐतिहासिक रैली होगी। और भागलपुर में जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की रैली हुई थी उससे आगे बढ़ेगा ये रैली, उससे ज़्यादा मजबूत रैली हो। चुनावी शुरुआत हो रहा है तो क्या बिहार को कुछ बड़ा पैकेज मिल सकता है क्या प्रधानमंत्री को? तो प्रधानमंत्री जी आएंगे ना तो उनका बदला हम वही जानते हैं। सर क्या ये चुनावी अभी तक जो प्रधानमंत्री जी ने बिहार को दिया है उतना ही मिथिला के लिए पर्याप्त, उसके आगे जो देंगे वो सूद होगा। सर क्या लग रहा है कि उस दिन चुनाव की घोषणा औपचारिक रूप से शुरू हो जाएगी? चुनाव की घोषणा चुनाव आयोग करता है कि प्रधानमंत्री की करती है? तैयारियों की बात करें तो तैयारी चुनाव की तैयारी का क्या होता है? बिहार में कोई चुनाव की तैयारी करने की जरूरत है? बिहार में नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो बिहार को दिया है, इसके बाद बिहार में कुछ बचा है जो चुनाव का तैयारी होगा? चुनाव ऐसे ही माहौल तैयार है। कितने सीट की उम्मीद है सर बिहार में आप लोगों को? 200 पार। सर केसी यादव 2500 के भरोसे है कि हम 2500 की घोषणा कौन? केसी यादव 2500 की घोषणा के भरोसे है कि आपको सपना देखने में कि बिहार का मुख्यमंत्री आप बनिएगा, कोई रोक लेगा? आप बनिए, सपना देखते रहिए, सपना पूरा होगा तो सुबह उठिएगा तब पता चलेगा कि सपना हवा हो गया और अपने जमीन पर उतर गए। मिथिला का कल कारखाना पूरी तरह चौपट। माई बहन योजना जो उसके अगेंस्ट कुछ होगा आप लोग का? माई बहन योजना जो तेजी लाए है वो प्रभावित कर रहा है महिला योजना के बारे में आप अपना कुछ दिमाग में सेट किए हुए हैं, उस नैरेटिव को हम लोग के मुंह पर मत डालिए। बिहार में महिलाओं के सशक्तिकरण जो काम हुआ है पूरे देश में किसी राज्य में हुआ है? 10 लाख से ज्यादा स्वयं सहायता समूह के माध्यम से 1 करोड़ 32 लाख महिलाएं आज जीविका के साथ बिहार में जुड़ी हुई हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो बिहार में काम हुआ है, बिहार में ने जो साइकिल योजना चलाया एनडीए की सरकार ने, जो पोशाक योजना चलाया, वो पूरे देश में अन्य राज्यों के लिए नजीर बना और अन्य राज्यों ने उसका अनुसरण किया। एक आखिरी सवाल लेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री जो है नयाब सिंह सोनी, उन्होंने कहा है कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और उन्हीं के नेतृत्व में सरकार बनेगी। की बात हम नहीं जानते। मुख्यमंत्री को आदरणीय गृहमंत्री जी ने अभी हाल में इंटरव्यू में, आप कौन चैनल में? आज तक तो सर आज तक में है, तो आज तक में अपना नैरेटिव मत चलाइए। अभी 3 दिन पहले न्यूज़ 18 के इंटरव्यू में गृह मंत्री जी ने कहा है, स्पष्ट किया है कि बिहार का चुनाव नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। मिथिला में व्यापक रूप से लगेगा। मखाना बोर्ड की घोषणा या मखाना से रिलेटेड उद्योग ही जो एस्टिमेटेड है 3000 से 5000 करोड़ का ये उद्योग हो जाएगा। ये सब कोई सपना नहीं है, ये सब प्रैक्टिकल में चीज़ें हो रही हैं। अभी मधुबनी के लौकी में 400 एकड़ जमीन अनाउंस हुआ प्रगति यात्रा में, जहाँ 6 लेन का हाईवे जाएगा, वहाँ पर उद्योग लगेगा। ये जो अगला 3.5-4 साल है, क्योंकि बिहार में उद्योग लगने का सिस्टम बन गया। इससे पहले उद्योग लगने में दिक्कत था। अब बिजली, सड़क, पानी, कानून व्यवस्था, ये सारा चीज़ व्यवस्थित हो गया। अब इन्वेस्टमेंट आना और बिहार सरकार और भारत सरकार के पॉलिसी के माध्यम से आप बजट में भी देखे होंगे और आगे कुछ नया चीज़ और देखेंगे जिसमें लगेगा कि यहीं पर इन्वेस्टमेंट और उद्योग लगने की पूरी संभावना बनती जा रही है। और मुझे लगता है कि अगले 3 साल में रोजगार को लेकर के बिहार देश के सबसे पोटेंशियल स्टेट में आएगा। और जो केंद्र से मदद मिल रही है या मुख्यमंत्री जी के माध्यम से जो प्रगति यात्रा हुआ है और जो स्कीम तय हुआ है, मुझे निश्चित रूप से लगता है जो नेक्स्ट लेवल ऑफ डेवलपमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, अगला जंप विकास में, उसमें बिहार में उद्योग और इन्वेस्टमेंट है। सर क्या लग रहा है बिहारी जो प्लान के बिहारी वापस आएंगे? रिवर्स माइग्रेशन होगा, रिवर्स वापसी होगा। और मैंने कहा
कि दूसरे प्रदेश के लोग यहाँ रोजगार के लिए आएंगे। ये संभव है क्योंकि जो नीतीश कुमार को जो बिहार मिला था वो बिल्कुल उजड़ चुका था। 10-15 साल उस बिहार को ही व्यवस्थित करने में लगा। अब बिहार अगले बड़े जंप की तैयारी में आ गया है और क्योंकि डबल इंजन की सरकार है तो केंद्र से भी बड़ा सहयोग मिल रहा है। आप सब लोग जानते हैं जो बजट में अनाउंसमेंट हुआ उस सारे सहयोग से मुझे लगता है कि मिथिला क्षेत्र में खास करके कि यहाँ की एयर कनेक्टिविटी भी है, हवाई जहाज भी आता है। आने वाले टाइम में पटना के बाद अगर सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट कहीं आएगा तो वो मिथिला क्षेत्र में और इस क्षेत्र में आएगा। जुबली हॉल में जो बैठक की कार्यकर्ताओं को लेकर क्या संदेश दिया गया है 24 तारीख को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आगमन को लेकर के आज तैयारी बैठक था। उस तैयारी बैठक में हमारे केंद्र के मंत्री ललन सिंह जी, राज्यसभा सांसद और मिथिला के लाल डॉक्टर संजय झा जी और हमारे बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री आदरणीय नितिन नवीन जी, हमारे दरभंगा के लोकप्रिय विधायक और राजस्व भूमि सुधार के मंत्री माननीय संजय सरावगी जी, हमारे मंत्री मदन सहनी जी और हमारे विधायक केवटी के मुरारी मोहन झा जी, विनय चौधरी जी, सभी नेता और एनडीए के सभी साथी मंच पर उपस्थित थे। आज पूरे दरभंगा जिला के कोना कोना से जो मूर्धन्य कार्यकर्ता हैं उनके साथ वार्ता किया गया है और जो 24 तारीख को नरेंद्र मोदी जी की आ रहे हैं उसके तैयारी है तो पूरा जायजा का आज कार्यक्रम था और पूरा एनडीए के जितने भी कार्यकर्ता हो नेता हो सभी में मन बना लिया है कि 24 तारीख का जो उनका आगमन है उसके तैयारी को लेकर के पूरी भारी से भारी संख्या में लोग यहाँ से जाएंगे। लोगों ने मन बना लिया है और ये बिहार में बाहर है, एनडीए की सरकार है और नीतीश कुमार है, इसलिए हम लोग एक साथ एनडीए गठबंधन मिल करके उस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत। बैठक हुआ है मोदी जी का आगमन को लेकर। अरे बैठक तो पंचायती राज का जो सरकारी कार्यक्रम है 24 तारीख को जो मोदी जी आएंगे तो उसमें हर एक बूथ से हम लोग कोशिश ये करेंगे जो 100 आदमी से ऊपर जाना चाहिए और इसी का आज बैठक था। हायाघाट से कितनी संख्या रहेगी जी, हायाघाट विधानसभा से कितनी संख्या होगी? हायाघाट विधानसभा से बहुत आदमी जाएंगे। संख्या के लिए तो अब हम लोगों के पास लगभग मेरे मंडल में 79 बूथ है तो 79 100 आदमी तो कम से कम जाएगा। अपना परिचय बता दें। राजीव कुमार सिंह बहेरी, दक्षिणी मंडल अध्यक्ष। बैठक किया गया, एनडीए का बैठक किया गया है, क्या आप लोगों का पक्ष मिला है और क्या संदेश दिया गया है? 24 तारीख को प्रस्तावित यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विदेशर स्थान में आगमन होने जा रहा है। उस दिन पंचायत दिवस है और आज की जो प्रस्तावित बैठक हुई है उसमें दरभंगा जिला और मधुबनी जिले का सीमा पड़ता है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या बल में लोग पहुँचे। इसकी तैयारी हेतु बैठक कैसे संदेश पहुंचाइएगा आप लोगों तक संदेश हम लोगों का एक कोर कमेटी बना है, भाजपा जदयू और 5 घटक दल का जो अध्यक्ष है उन लोगों का एक रणनीति तैयार हो रही है कि पंचायत स्तर पर जाकर लोगों को जागरूक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या बल में उस सफल रैली को सफल बनाएंगे। यही हम लोगों का रणनीति है ताकि जो 24 तारीख का प्रस्तावित प्रधानमंत्री जी का आगमन है वह कैसे सफल हो और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग पहुँचे। यही तैयारी हम लोग प्रदीप कुमार महतो जिला जनता। कोई समस्या, घटना, दुर्घटना की जानकारी चैनल के दिए गए नंबर पर दे सकते हैं। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। बने रहिए दरभंगा तक में रमन जी के साथ।